हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी। आशा कर रहा हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा वॉल्यूम 3 की न्यू बुक जारी की गई है, उसी को लेकर चलते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग एक मास्टर वीडियो को कवर करने वाले हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी नज़दीक है, 7 अगस्त से ही है और आज जो है यहाँ पर 3 अगस्त है। ठीक है, तो इसी को लेकर चलते हुए हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल यहाँ पर 11 से लेकर 20 तक हम लोग प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये काफ़ी वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसमें से प्रश्न जो है एग्ज़ाम में फंसेगा। और इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से दिया गया है, चलिए पहला प्रश्न है, यहाँ से दिया गया है लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह यह हो जाएगा यहाँ से एक का सी ऑप्शन, यहाँ से लोकसभा अध्यक्ष के पर्यवेक्षण में आता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नांकित में से किस देश में एक दलीय पद्धति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 का, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, चीन में। चलिए अगला देखेंगे, विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 40 होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला देखेंगे, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब से प्रभावी हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005 से। ये कहाँ लागू हुआ था, तो राजस्थान राज्य में लागू हुआ था, इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी। नेक्स्ट है, यहाँ से देखेंगे, इनमें से किसका भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, विधानसभा का सदस्य का। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में संविधान संशोधन डैश द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, संसद द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, पंचायती राज प्रथम बार अक्टूबर 1959 में कहाँ प्रारंभ किया गया था। तो ये जो है यहाँ पर राजस्थान में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, किसने कहा राज्य एक वर्ग पर अत्याचार करने की मशीन से अधिक कुछ नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, बिहार में लिंगानुपात 918 है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में गरीबी रेखा के मापन के लिए गठित निम्नलिखित समितियों में से सही क्रम यानी गठित की तिथि चुनिए। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पहले 3 वाला आ जाएगा यानी अलग समिति, फिर एक ऑप्शन यानी लकड़ा वाला समिति, फिर दूसरा तेंदुलकर समिति और फिर लास्ट में श्री रंगराजन समिति, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखेंगे, मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का, डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी जीवन प्रत्याक्षा, प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता दर, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न दिया गया है, एक निश्चित कूट भाषा में रीजनिंग का प्रश्न है। बैक को 17 लिखा जाता है और DTDC को 31 लिखा जाता है, तो इसी को भाषा में जैम को क्या लिखा जाएगा। तो बैक को 17 लिख रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो BACK यही ना है, तो B आता है 2 पर, A आता है 1 पर, C आता है यहाँ पर कितना पर 3 पर और K आता है 11 पर। तो 11, 13, 13, 14, 15, 16 और 1 17 सबको जोड़ दिया है तो बराबर आ जाएगा यहाँ से 17 आ गया। अब हम लोग इसी तरह जैम को जोड़ेंगे, JAA और M दिया गया है। तो J आता है 10 पर, A आता है 1 पर, यहाँ पर A 1 पर और M आता है 13 पर। तो 13, 10, 23, 23, 24, 24, 1, 25। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ से बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे, उस वस्तु का चयन करें जो इस समूह से संबंधित नहीं है। पहला है तांबा, प्लेटिनम, कार्बन और सोना।
तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा 15 का सी ऑप्शन कार्बन हो जाएगा। कार्बन क्या है, तो कार्बन एक अधातु है, ठीक है, याद रखिएगा, और बाकी सभी धातुएं हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से Q एक बिंदु से चलना शुरू करता है, दक्षिण की ओर 42 मीटर चलता है, फिर वहाँ से बाएं मुड़ता है और यहाँ पर 2 किलोमीटर चलता है, पुनः वह दाएं मुड़ता है, 30 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। अब Q का मुख किस दिशा में है? सभी मोड़ केवल 90 डिग्री वाले मोड़ हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो Q यहाँ पर दक्षिण से शुरू करता है चलना, लेफ्ट राइट और लेफ्ट लिख लेते हैं, यहाँ पर एक सॉल्व करने का तरीका है ये, राइट लेफ्ट, ठीक है। चलिए Q दक्षिण की ओर शुरू करता है और यहाँ पर फिर वह दाएं मुड़ता है, तो राइट में कितना चला, राइट मुड़ता है, फिर देखिए फिर यहाँ से चलता है, फिर वह पुनः दाएं मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है, ठीक है, 30 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ेगा, ठीक है, और 10 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में है? चलिए तो इसको सॉल्व करेंगे, पहले राइट मुड़ा, फिर राइट, फिर लेफ्ट मुड़ा, अब पूछ रहा है किस दिशा में है। पहले किस दिशा में था? दक्षिण में था, ठीक है, दक्षिण में था। चलिए इसको देखते हैं, तो राइट से लेफ्ट कट गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ से, अब हम लोग किधर से, तो दक्षिण से, यहाँ ये दक्षिण होता है नीचे वाला, दक्षिण से राइट घुमा लेंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा, राइट घूमेगा तो यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से वेस्ट, ये ईस्ट होता है, ये साउथ होता, यहाँ पर नॉर्थ होता है और यहाँ पर नीचे साउथ होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से, सेलेक्ट द ऑप्शन डैट कैन बी यूज्ड वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड्स, द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन एब्सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से, एक्टिव वॉइस में चयन करना है इसका, द गेट वाज ओपनड बाई द पोन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 का हो जाएगा बी ऑप्शन, द पोन ओपन द गेट। नेक्स्ट देखेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द आइडियम बियर द पाल्म। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन टू बी अ विनर। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से, पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पर चयन करना है, ही केप्ट द फास्ट फॉर अ वीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नाउन हो जाएगा। अगला देखेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मैग्नीफाई का हो जाएगा यहाँ पर साइनोनिम, बी ऑप्शन एक्सपेंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसका इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है मोर्टिफाइड है, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखेंगे, कंप्लीट द फॉलोइंग कलेक्शन, आई वॉज रनिंग लेट सो आई ओनली हैड टाइम फॉर अ शोज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन क्विक शोज। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑफ द कैन सुटेबल, ठीक है, बोल्ड वर्ड, ठीक है। तो आवर ऑफिस इज द सेकेंड फ्लोर ऑफ द शेक्सपियर स्काई स्केयर पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 का डी ऑप्शन, इन इज ऑन द सेकेंड फ्लोर। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, दिया गया है अगला सवाल, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सही शब्द वास्तविक संज्ञाएं व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? राम रामचरितमानस और गंगा, कृष्ण कामायनी और मिठास, लखनऊ आम और बुढ़ापा, ममता वकील और पुस्तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम रामचरितमानस और गंगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला देखेंगे, तुरई का फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो यह जो है यहाँ पर ए ऑप्शन धरती कब तक घूमेगी इसकी है। नेक्स्ट देखेंगे, चाहर दीवारी का शुद्धतम रूप कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन चाहर दीवारी। अगला देखेंगे, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 डी ऑप्शन असूर्य मत्स्य, ठीक है। अगला देखेंगे, हिमालय का सही संधि विच्छेद है, तो हिम प्लस आलय हो जाएगा, हिम प्लस आलय, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ से बी वाला राइट हो जाएगा, 29 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला देखेंगे,
दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें और रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है सावित्री को सत्यवान के प्राणों की चिंता में डैश और डैश नहीं लग रही थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, भूख और प्यास नहीं लग रही थी। अगला देखेंगे, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल में किस युग के कवि थे। तो मैथिली शरण गुप्त जो थे यहाँ पर द्विवेदी युग के कवि थे। नेक्स्ट देखेंगे, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो विक्रेता कैसे लिखाता है, तो विक्रेता। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए अगला देखेंगे, एक पिंड को ऊपर की ओर से ए त्वरण से फेंकने पर इसका प्रभावी त्वरण जो हो जाएगा यहाँ पर ए माइनस जी हो जाएगा, जहाँ जी है गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, अगला देखेंगे, एक कांच की पट्टी की मोटाई टी मीटर है तथा पट्टी के अपवर्तनांक n है। यदि प्रकाश की चाल c हो तो कांच की पट्टी को पार करने में लगा समय क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा nt/c हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाए तो उसके लोलक की अवधि क्या होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, 1/√2 गुणक द्वारा घट जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, 60 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलता है तो एक माह यानी 30 दिन में बिजली क्या होगी। तो 30 दिन में कितना बिजली खर्च होगा, तो ये जो हो जाएगा यहाँ से 18 यूनिट खर्च हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला देखेंगे, किसी चालक के सिरों के बीच 10 वोल्ट विभवांतर 10 वोल्ट तथा चालक से प्रवाहित धारा 2 एम्पियर है तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा। तो R बराबर जो होता है यहाँ पर V/I होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से देखेंगे, V का मान 10 दिया है और I का मान यहाँ पर दिया है 2 एम्पियर। ठीक, तो पहले होता है V बराबर RI। ठीक है, ओम के नियम के अनुसार, तो V बराबर R इंटू I। तो यहाँ पर R बराबर हो जाएगा V/I, तो 10/2 तो बराबर हो जाएगा 5 ओम। ठीक है, 10/2 हो जाएगा इसका मान 10/2, तो 2 बचे 10, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से अगला प्रश्न देखेंगे। अगला सवाल दिया गया है 38 नंबर सवाल। अगला सवाल दिया गया है, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण के सापेक्ष किससे संबंध किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का डी ऑप्शन, चाल से। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, यहाँ से समानांतर परिपथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें से सत्य कथन जो हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, समानांतर परिपथ का निचला प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग के हमेशा कम होता है। नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संदर्भ में इनमें से कौन से कथन सही है। पहला है, मुख्य अक्ष पर ध्रुवकृतीय निर्देशांक अक्ष तल के मूल बिंदु के समान है। और यहाँ पर दिया गया है अगला कथन दिया गया है यहाँ से, अगला कथन है, ध्रुव से आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत मुख्य अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। ये दोनों जो है सत्य दिए गए हैं, ये गलत दिया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, CH3CH2COOH का IUPAC नाम क्या है। तो इसका IUPAC नाम जो हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 42 का, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त में सभी पर, यानी उदारीकरण पर, निजीकरण पर, वैश्वीकरण पर। अगला देखेंगे, यहाँ से दिया गया है नेक्स्ट प्रश्न। चलिए अगला देखेंगे, ट्राइसेस यानी ग्रामीण युवा के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना एक कार्यक्रम है। ये जो कार्यक्रम है यहाँ पर ग्रामीण विकास का कार्यक्रम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में महिलाओं के उत्थान के लिए नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उजाला योजना। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में बार बार किसानों की ऋण माफी के कारण क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नैतिक संकट उत्पन्न हो सकता है। अगला देखेंगे, आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त में सभी, यानी फ्रांस हो जाएगा, स्विट्जरलैंड हो जाएगा, जर्मनी, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई, माजदायाना सभा के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से
सही संयोजन पहचानिए। चलिए देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने, यहाँ पर दिया गया है 47 नंबर प्रश्न का। और देखेंगे यहाँ से आत्माराम पांडुरंग दिया गया है। प्रार्थना समाज की स्थापना यंग इंडिया के रचनाकार मोहनदास करमचंद गांधी है, ज्योतिबा फुले नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ से यंग इंडिया के रचनाकार यहाँ पर प्रार्थना समाज के नहीं है, ये भी गलत है, और यहाँ पर ये भी गलत है। ठीक है, उसके बाद से लोकहितवादी के रचनाकार गोपाल हरि देशमुख है, सत्य शोधक समाज के ज्योतिबा फुले हैं, और रहनुमाई माजदयान के लेखक नौरोजी फुरदोनजी है। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ से अगला देखते हैं 48 नंबर प्रश्न। 48 नंबर सवाल दिया गया है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 का, वो हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन अल्बुकर्क था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा द बंगाल गजट था। नेक्स्ट है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 50 का, यहाँ से सी ऑप्शन केशव चंद्र सेन हो जाएगा। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देखेंगे, 51 नंबर सवाल, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन मेजनी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारंदमुख समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के उत्पादन प्रमुख क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी और महानदी घाटी। नेक्स्ट देखेंगे, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन भारत में दक्षिणी क्षेत्र की नदियां हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पर मैथ का सवाल है, इसका सॉल्यूशन चाहिए तो टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो 55 नंबर प्रश्न का डायरेक्ट आंसर हम बताएंगे मैथ के प्रश्न का, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 56 नंबर देखेंगे, 56 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए अगला देखेंगे, यहाँ से 57 का राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे 58 नंबर प्रश्न, 58 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी। चलिए अगला देखेंगे 59 नंबर सवाल, 59 का राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 60 नंबर प्रश्न, ये भी मैथ का ही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला देखेंगे यहाँ से 61 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 62 नंबर प्रश्न, 62 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? तो इनमें से यौगिक कौन हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 63 का हो जाएगा डी ऑप्शन ग्लूकोज। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर दूध जो है एक प्रकार का पायस कोलाइड है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी पूछ दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, दलहन पौधों की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया किसका निर्माण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 का हो जाएगा बी ऑप्शन, नाइट्रोजन से नाइट्रेट का निर्माण करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका अधिकतम आकार है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, क्लोरीन का। नेक्स्ट देखेंगे, K4Fe6 में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं, संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुण किस पर आधारित हैं? ये जो आधारित है यहाँ पर उनके परमाणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों पर आधारित है। नेक्स्ट है, संयोजन अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 2 या 2 से अधिक अभिकारकों से एक एकल उत्पाद बनता है, ये जो है सत्य है। नेक्स्ट है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सोडियम क्लोराइड के विलयन की अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सा दुर्बल क्षारकीय लवण निर्मित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है NaHCO3 होता है। ठीक है, याद रखिएगा।
चलिए अगला देखेंगे यहाँ से, यदि तत्व x आवर्त सारणी के 17 समूह 17 और आवर्त 4 से संबंधित है तो कितने कोष पूरी तरह से भरे होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखेंगे, पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उनका तना सूरज के रोशनी की ओर झुकता है कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 71 का ए ऑप्शन ऑक्सीन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 72 नंबर सवाल का वो हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, खांडवा या मध्य प्रदेश, ठीक है। अगला देखेंगे, रामसर स्थल और राज्य का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, लोनार राजस्थान। ये जो है बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से अगला सवाल 74 नंबर देखेंगे अब हम लोग, काली मिट्टी में किस फसल की खेती सर्वाधिक उपयोगी होती है? तो कपास की खेती, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1931 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय पशु पक्षी के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, न्यूजीलैंड डोडो। ये जो है बिल्कुल गलत है। बाकी जापान का आइबिस होता है, कनाडा का गंजा ईगल होता है, यूनाइटेड किंगडम का रॉबिन रेड ब्रेस्ट होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने अंक होते हैं? ये जो अंक होते हैं राइट आंसर हो जाएगा 77 का सी ऑप्शन, 15 अंक होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व व्यापार संगठन जिसको हम लोग WTO भी बोलते हैं का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जेनेवा में है। WHO का पूछेगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का, ये भी जेनेवा में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का उद्घाटन सिक्किम में कहाँ किया गया है? तो ये जो किया गया है यहाँ पर रंगप्पो में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कीर स्टारमर बने हैं। नेक्स्ट है, संघीय बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान GDP में अनुमानित राजकोषीय घाटा का डैश हिस्सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, 6.4% हिस्सा है। नेक्स्ट है, हाल ही में अप्रैल 2024 में सर्वाधिक GST संग्रह में योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस देश को 2027 महिला विश्व कप फुटबॉल की मेजबानी सौंपी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील को। अगला देखेंगे, किस देश को महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की अध्यक्षता के लिए चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब की। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर LCM बताना है। चलिए तो इसका LCM बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 का ए ऑप्शन, 40/3 हो जाएगा। 86 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, 87 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, और 88 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से, नीचे दिए गए युग्म दिए गए हैं जिसमें 3 किस प्रकार समान है और एक भिन्न है। भिन्न युग्म का चयन करना है 15 से 48। तो देखिए यहाँ पर किया गया है 15 30 या 45, 15 3 45, 45 15 × 3, ठीक है, 45 और प्लस 3 48 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 19 × 38 19 3 57 होता है, ठीक है, 57 और प्लस 3 तो 60 आ जाएगा, ठीक है। और 17 34 17 3 51 होता है, 51 और प्लस 3 करेंगे तो 54 आ जाएगा। बाकी इसको 28 14 3 42, ये जो है बिल्कुल अलग है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देखेंगे 90 नंबर, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? यहाँ से देखेंगे हम लोग। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? यहाँ पर दिए गए हैं, तो हम लोग गिन लेंगे 1 2 3 4 और सबको जोड़ देंगे 1 2 3 और यहाँ पर 4, 4 3 7 7 2 9 9 1 10। बड़े वाला त्रिभुज में यहाँ पर 10 हो गया। फिर देखिए 1 2 3 4, तो इसमें भी 10 हो जाएगा, और इसमें 1 2 3 4 इसमें भी 10 हो जाएगा।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 90 का वो हो जाएगा 10 + 10 + 20 यानी 10 + 10 + 10 30 हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे, पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति को पहचानिए, घूर्णन की अनुमति नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पहले यहाँ पर ट्राइंगल बनेगा ऐसे करके, ऐसे एक ट्राइंगल बनेगा कि ऐसे आएगा, हाँ ऐसे आएगा। फिर देखिए तो इसमें से कौन सा पैटर्न जो है वो पूरा कर रहा है, तो 91 नंबर प्रश्न का यहाँ पर दिया गया है, देखेंगे तो ये सी वाला जो है पैटर्न पूरा करेगा। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन। ठीक, एक ऐसे आएगा, फिर एक ऐसे आएगा और फिर ये ऐसे आएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किसके कारण स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं की दीवारें मोटी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 92 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, लिग्रीन के कारण। ठीक है, अगला देखेंगे, दो थर्मामीटर जिनमें एक सेल्सियस और दूसरा फ़ारेनहाइट में है किसी एक वस्तु के तापमान के लिए प्रयुक्त होता है, यदि रीडिंग डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो राइट आंसर हो जाएगा 93 का डी ऑप्शन, एफ बराबर सी, यानी फ़ारेनहाइट बराबर सेंटीग्रेड हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, अवकाशोत्तक किसके बीच एक उत्तक यानी फिलर टिश्यू का कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वचा और मांसपेशियों के बीच। नेक्स्ट है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस किसकी सबसे बाहरी परत है, तो एपिडर्मिस जो है वो यहाँ पर जंतु के त्वचा भाग की बाहरी परत को कहते हैं। नेक्स्ट है एक पादप समूह जिसके पौधों में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो है यहाँ पर थैलस कहा जाता है। नेक्स्ट है प्राणी जो सरीसृप तथा स्तनियों के बीच की कड़ी होती है वे निम्न में से कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकिडीना है। नेक्स्ट देखेंगे, रक्तचाप या रक्तदाब के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो इनमें से गलत कथन जो हो जाएगा ए वाला गलत हो जाएगा। सिराओं में दाब धमनियों की तुलना में बहुत अधिक होता है, ये गलत दिया गया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ से दिया गया है 99 नंबर प्रश्न है, मानवों में लैंगिक प्रजनन क्रिया के दौरान महिला की योनि में शुक्राणु का प्रवेश होता है, निषेचन कहाँ होता है, तो ये निषेचन जो होता है वो यहाँ से डिंब वाहिनी नलिका में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 100 नंबर, जब कोई बहुत क्रोधित, शर्मिंदा या चिंतित होता है तो कौन सा हार्मोन तनाव को समायोजित करने में शरीर को मदद करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रेनालिन, एड्रेनालिन यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो इस तरह से जो है हम लोग यहाँ पर पूरा 100 क्वेश्चन को डिस्कशन किए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन को जल्द लेकर, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।